आज की जो पत्रकार वार्ता हमने रखी हुई है, जम्मू कश्मीर में इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को जम्मू के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और उधमपुर में भाषण करेंगे, चुनावी भाषण करेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार लगाते हैं कि आपने जो 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ने के बाद, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ने के बाद, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनते समय, स्पेशल स्टेटस को तोड़ते समय, डोगरा रियासत को मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाते समय आपने कुछ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। और हम आपसे ये मांग करते हैं कि जब आप चुनावी भाषण उधमपुर में करें, और सुनने में अमित शाह जी भी आ रहे थे लेकिन उनका दौरा शायद कैंसल रद्द हो गया है, और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी भी आ रहे हैं, वो कठुआ में शायद रैली। तो हम ये नेताओं से, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करेंगे कि आप हमें ये बताएं कि हमारी डोगरा रियासत आप कब वापस करेंगे, कब हमारी जमीनों और नौकरियों की हिफाजत के लिए हमें विशेष अधिकार, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लेकर के आए हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए। आप चुनावी भाषणों में ये बताएं कि विधानसभा के चुनाव आप कब करवाएंगे, क्योंकि आप अभी तक अपने पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स को क्लियर नहीं कर सके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप असेंबली के चुनावों से डर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि मुझसे पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि दफा 370 हटाने के बाद, तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा पहुंचा है। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचा है, 1 करोड़ 30 लाख अवाम को और नौजवानों को, वो ये पहुंचा है कि 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। हमारा रोजगार का साधन दरबार मुंह बंद कर दिया है। हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारे सलाल और रूडी हाइडर प्रोजेक्ट हमको वापस नहीं किए। रैटली पावर प्रोजेक्ट राजस्थान को दे दिया। शराब, रेत, बजरी के ठेके बाहर के लोगों को दे दिए। और लगान, जजिया, टोल प्लाजा, टोल टैक्सीज और गरीब लोगों के ऊपर प्रीपेड मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग करके उनके जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। ये फायदे हुए हैं। और आप मुझे बताइए, चलिए, आप लोग पत्रकार मित्र मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विरोध बात करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध बात नहीं करता हूं। चलिए, आज मैं उनके हक की बात करता हूं। अगर मेरे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, अगर किसी को भी पक्का किया है, उनको नौकरियां दी हैं, और हमारे ऊपर अगर प्रीपेड रिचार्ज मीटर्स लगाए हैं, तो कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और इनके बदले में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। हमारा दरबार मुंह तोड़ दिया, हमारे बच्चों को, 30 लाख बच्चों को बेरोजगार कर दिया, एक एहसान। दूसरा, हमारी रियासत, डोगरा रियासत को तोड़ दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, ये सबसे बड़ा एहसान है। हमारे ऊपर टोल प्लाजा, टोल टैक्सीज लगा दिए, ये सबसे बड़ा एहसान है। अगर आप इन सब से खुश हैं, तो मैं कहूंगा कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये पैगाम भेज रहा हूं कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को, बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट डालें।